हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है आप सभी का जो है स्वागत करते हैं। जितने स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, जो स्टूडेंट जो है 24 में परीक्षा देने वाले हैं मैथ का, और मैथ का जो है परीक्षा 2 फरवरी से होने वाला है। मैथ का जो परीक्षा है 2 फरवरी से होने वाला है। तो जितने स्टूडेंट जो 2 फरवरी को परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें का बता चुके हैं। 3 वो पार्ट बताए हैं। कल के वीडियो में जो है हम पार्ट 3 बताए थे, और पार्ट 3 में जो इंटीग्रेशन का सवाल बता रहे थे। जो इंटीग्रेशन का सवाल था दूसरा सवाल था, और दूसरा में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए उसको सुधार लीजिएगा। पार्ट 3 में का जो है दूसरा जो सवाल था, ये सवाल था आपका इंटीग्रेशन था साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फिर डीएक्स था। हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात किए थे, तो आया था इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स फिर डीएक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और फिर डीएक्स आया था। अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे हम सेक एक्स लिखते हैं। प्लस यहाँ पे गलत हुआ था, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है। यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लिखा गया था, गलत हो गया था। यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, और प्लस कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये इसका आंसर आता है सेक एक्स, और ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये जो है दूसरा सवाल का आंसर आएगा, जो पार्ट 3 है। पार्ट 3 का दूसरा जो सवाल है उसमें का आंसर जो है सेक एक्स माइनस जो है कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट लगेगा। आज का ये वीडियो जो है पार्ट 4 है। यानी आज के वीडियो में जितने 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, जितने 2 नंबर का क्वेश्चन है, जितने 2 मार्क के क्वेश्चन है, जितने परीक्षा में 2 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है, उनको हम समाप्त कर देंगे। 2 नंबर का जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उन सबको आज की वीडियो में समाप्त करें, क्योंकि आपको जो है चैप्टर नंबर जो है चैप्टर जो है हम एक से लेके आपको हम बता चुके हैं। एक से लेके जो है 9 तक चैप्टर को हम बता चुके हैं। एक से लेके जो है 9 तक चैप्टर को बता चुके हैं। इसके बाद आपका 10 चैप्टर बचा है, 11 है, 12 है और 13। यानी 4 चैप्टर का और बताना है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है इसको हम बता देंगे। ये आज के ही वीडियो में जो है समाप्त हो जाएगा 4 चैप्टर का 2 नंबर का क्वेश्चन जो है। और जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं इसी टाइप का सवाल आपको परीक्षा में आने वाला है 2 नंबर में, इसलिए इसको सुधार लीजिएगा। पार्ट 3 में जो है यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लिखा गया था, माइनस कॉसेक एक्स कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस जो है सी आएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो है आज का जो है पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 10 से हम लेते हैं पहला सवाल। यानी ये आपका आ गया सवाल नंबर जो है आज का पहला सवाल है, चैप्टर 10 से है, वेक्टर से है। कुछ इस तरह का सवाल आपको मिलेगा परीक्षा में। आज का पहला सवाल है, आज का हम पहला लिखते हैं सवाल। सदिश दिया रहेगा यहां पे इस तरह से सदिश, उसके बाद दिया होगा वेक्टर ए दिया होगा, बराबर यहां पे दिया होगा आई वेक्टर दिया होगा, और यहां पे माइनस जो है 2j वेक्टर दिया होगा। के अनुदिश पूछेगा कि मापांक जो है के अनुदिश मापांक के सात मापांक 7 वाला सदिश ज्ञात करें। यानी इस टाइप का सवाल 2024 में देखने को मिल जाएगा। वेक्टर का सवाल जो है 2 नंबर में आएगा, तो इस तरह का आएगा। इस तरह का मापांक को दिया होगा
और उसका मापांक वाला सदिश ज्ञात करना होगा। यहाँ पे मापांक 7 वाला सदिश ज्ञात करना है। ये जो है सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे के अनुदिश मापांक जो है 7 वाला जो है सदिश ज्ञात करना है। तो आइए 2 नंबर में आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। इस टाइप का सवाल जरूर आएगा वेक्टर में। 2 फरवरी को जब परीक्षा दीजिएगा तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है अब कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल रहेगा, लेकिन इस टाइप का कोई और भी सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा ही सवाल रहेगा। इसलिए आपको पढ़ लेना है, इसको अच्छा तरह से समझ लीजिए। पहले यहाँ पे हॉल लिखते हैं और हॉल में जो है जो दिया हुआ सवाल है उसको लिख लेते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे है, इसको हम लिख लेंगे। इसके अनुदिश जो है इसके मापांक 7 वाला हमको सदिश ज्ञात करना है। तो इसका हम पहले क्या करते हैं कि सदिश ज्ञात करते हैं। तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम कैप निकालेंगे, यानी वेक्टर ए के अनुदिश इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। तो ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक से ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण। ये होगा फॉर्मूला। ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण होगा। ये हो जाएगा वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर ए के अनुदिश, इसको हम बोलेंगे मात्रक सदिश। इसको हम बोलेंगे क्या, वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश हम बोलेंगे। ये हमारा जो है वेक्टर ए के अनुदिश जो है मात्रक सदिश, आप चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश। ए कैप हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम वेक्टर ए का मान रखें कितना है, तो वेक्टर आई है और माइनस 2 वेक्टर जे है। यहाँ पे बटा में जो है यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे हो जाएगा। इस तरह से हम लिख लेंगे, यानी हो जाएगा वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे बटा में इसको हम लिखेंगे रूट में, इसको हम लिखेंगे रूट में आई के गुणा में 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस जे के गुणा माइनस 2 तो माइनस 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी हो जाएगा वेक्टर आई माइनस जो 2 हो जाएगा वेक्टर जे हो जाएगा यहाँ पे बटा में जो है ये हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी हो जाएगा माइनस वेक्टर आई माइनस 2 हो जाएगा वेक्टर जे, और यहाँ पे जो है रूट में जो है 5 हो जाएगा, तो इसको हम रूट में 5 लिख लेंगे। इसको हम चाहेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो 1 बटा में रूट 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आई माइनस यहाँ पे 2 बटा में जो है रूट 5 होगा, वेक्टर जे होगा तो इसको हम वेक्टर जे लिख लेंगे। इसके हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे सवाल देखिए क्या कह रहा था। सवाल ये कह रहा था कि सदिश जो है वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे के अनुदिश जो है मापांक 7 वाला जो है मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मापांक 7 वाला सदिश ज्ञात करना है। तो आइए हम उसको निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, ये आपका लास्ट लाइन होगा, अतः लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश और 7 मापांक वाला सदिश। वेक्टर ए के अनुदिश 7 मापांक वाला, मापांक लिखिए मापांक 7 वाला सदिश, मापांक 7 वाला जो है सदिश हो जाएगा। क्या होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा, 7 ए कैप लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 7 होगा। ए कैप का मान यहाँ से हम रखेंगे क्या है, तो 1 बटा में रूट 5 है। यहाँ पे वेक्टर आई है, फिर माइनस यहाँ पे 2 बटा में रूट 5 है, वेक्टर जे है तो इसको हम लिख लेंगे। इसका हम गुणा करेंगे 7 बटा में रूट 5 होगा। इसके बाद वेक्टर आई होगा माइनस 7 गुना के 14 बटा में रूट 5 होगा, वेक्टर जे होगा। यानी इसका आंसर जो है ए आएगा 7 बटा में रूट 5, वेक्टर आई माइनस 14 बटा में रूट 5, वेक्टर जे हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये जो है इस टाइप का जो है वेक्टर में सवाल आएगा। इस टाइप का जो है मापांक वाला सदिश पूछेगा, ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो सवाल है किस तरह का आएगा आपके परीक्षा में जो है। अगला जो सवाल आने वाला है, दूसरा जो सवाल है, दूसरा भी सवाल जो आपको वेक्टर का ही होगा। जैसे हम आप सवाल लिए हुए हैं, जिसे यहाँ पे जो है, जिसे हम सवाल दे यहाँ पे ले लिए हैं कि यदि जो है ये है वेक्टर ए बराबर जो है 2i कैप, 2 वेक्टर आई यहाँ पे कैप भी लिख सकता है, प्लस यहाँ पे जो है वेक्टर जे हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जो है 3 वेक्टर के हो जाएगा, और है यहाँ पे वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 वेक्टर आई, फिर इसके बाद जो है प्लस 5 वेक्टर जे, फिर इसके बाद है -2 वेक्टर के। इस तरह से पूछेगा तो ये पूछेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह का आपका सवाल परीक्षा में दे सकता है। इस तरह का सवाल आपको क्रॉस का सवाल आने वाला है आपके परीक्षा में जो है। क्रॉस भी जरूर पूछेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। अब इसका हम परिमाण ले लिए हैं तो ये मत समझिएगा कि खाली परिमाण ही दे सकता है, क्रॉस वाला सवाल जरूर देगा। एक सवाल जो है क्रॉस ज्ञात करने के लिए देगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे उसका परिमाण भी ज्ञात करेंगे। तो हम इस टाइप का क्रॉस जितना सवाल होगा आपको वेक्टर में उसको बना लीजिएगा। ये देखिए बहुत आसान चैप्टर है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 10 है और बहुत आसान है। इसमें का पूरा बल्कि एक्सरसाइज जितना है, उदाहरण है, सभी सवाल को आप बनाइए। ये देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे और हल में हम क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है तो ये वेक्टर ए बराबर दिया है 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, फिर और यहाँ पे दिया है वेक्टर बी बराबर का दिया है 3 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे और -2 वेक्टर के दिया है, इसको हम लिखेंगे। तो हमको ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम क्रॉस निकालते हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा सारणी लिखाएगा, फिर यहाँ पे लिखाएगा वेक्टर आई वेक्टर जे, फिर यहाँ पे वेक्टर के, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर ए के गुणांक में जो मतलब आई जे के गुणांक में उसको लिख देंगे। आई कैप के गुणांक में आई कैप इसको भी बोल सकते हैं, जे कैप के कैप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, इसके गुणा में यहाँ पे 3 है, फिर इसमें 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर -2 है, ये हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे, देखिए हो जाएगा वेक्टर आई, फिर यहाँ पे इसके सामने का ई खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से खत्म होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणा -2 में करेंगे तो -2 होगा, फिर माइनस लिखेंगे, 5 के 15 होगा तो हम 15 लिख लेंगे, माइनस होगा वेक्टर जे लिखेंगे, इसका माइनस लिखते हैं तो माइनस लिख देंगे, यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से खत्म होगा, यहाँ से गुना होगा तो -2 गुना के 4 होगा, -3 3 के 9 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे, प्लस वेक्टर के लिखेंगे यहाँ पे, ये खत्म करेंगे यहाँ से, 2 5 से 10 होगा, 10 -3 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे। ये कितना होगा यहाँ पे -2 और -15 -17 होगा, -17 वेक्टर आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 -9 -13 का इसमें माइनस में होगा तो +13 हो जाएगा, वेक्टर यहाँ पे वेक्टर जे हो जाएगा, और वहां पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, वेक्टर के होगा। हमको ज्ञात करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण, तो इसका हम परिमाण लिखेंगे तो ये होगा -17 वेक्टर आई प्लस 17 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के। यहाँ पे कैप भी हो सकता है आपके परीक्षा में, घबराइएगा मत, कैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका परिमाण देखिए किस तरह से निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं रूट में यहाँ पे आई जे के गुणा वाला लिखेंगे, -17 है तो -17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे गुणा में 13 है तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और के गुणा में यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 200 जो है 89 होगा, यहाँ पे इसका 169 होगा और उसका जो है 49 होगा। इन सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये देखिए 9 27 होगा, यहाँ पे 9 3 27 और 6 4 10 और 10 8 18 18 और 2 20 के 0 होगा। फिर यहाँ पे जो है 3 3 और 2 5 होगा, यानी 500 जो है 7 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 500 जो है 7 आ जाएगा। यानी इसको जो है आपको बना लेना है। इस टाइप का जितना सवाल आएगा उन सभी सवालों को जो है आपको बनाना है। क्रॉस वाला जितना सवाल होगा, परिमाण हो चाहे क्रॉस हो, इन सबको बना लीजिएगा। इस टाइप का सवाल जरूर पूछेगा आपकी परीक्षा में, इसलिए ध्यान से जो है इसको देखिए और समझिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए इसमें तीसरा जो सवाल है किस टाइप का पूछेगा। तीसरा जो सवाल है कुछ इस तरह से दे देगा, इस ये भी वेक्टर से ही सवाल आएगा। यदि यहां पे दे देगा कि वेक्टर ए का परिमाण यहां पे दिया है बराबर 1 है, फिर वेक्टर बी का परिमाण बराबर यहां पे जो है 4 है, फिर वेक्टर सी का परिमाण बराबर जो है यहां पे 2, फिर तथा यहां पे दिया रहेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जो है वेक्टर 0। ये तो पूछेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यानी इस तरह का जो है आपको सवाल परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इस तरह का भी सवाल आता है तो इसको आप बनाइएगा कैसे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, हल लिखिएगा और हल में जो है जो जो सवाल दिया है उसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको लिख लीजिएगा। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो इसको पहले हम लिखते हैं। क्या यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का परिमाण बराबर 1, वेक्टर बी का परिमाण बराबर 4, वेक्टर सी का परिमाण बराबर 2 और तथा जो है एक और दिया है इसमें क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जो है वेक्टर 0 दिया है। अब इसमें क्या करिएगा कि इसके दोनों तरफ जो है आप परिमाण लगा दीजिए। दोनों तरफ परिमाण लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम दोनों तरफ इसका परिमाण लगा देते हैं। इसमें हम दोनों तरफ परिमाण लगा देंगे तो ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण और यहाँ पे होगा वेक्टर 0 का परिमाण। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण बराबर है वेक्टर 0 है। वेक्टर 0 का परिमाण जो है 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब आप क्या करिएगा, दोनों तरफ जो है इसका वर्क कर दीजिएगा। जब दोनों तरफ इसका वर्क करिएगा यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जो है वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यदि आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर होगा बराबर यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से ये आ जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर यानी इसका वेक्टर a के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वेक्टर बी के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी वेक्टर सी के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 हो गया, फिर a हो गया, फिर यहाँ पे b प्लस आप इसे 2bc प्लस 2ca इस तरह से हम लिख सकते हैं
बराबर 0 का स्क्वायर 0 होगा तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए का जो परिमाण आया है यहाँ से रखेंगे 1 है तो हम 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर होगा। वेक्टर बी का जो परिमाण है 4 है तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर होगा। उसके बाद आप क्या करिए, वेक्टर सी का परिमाण है, वेक्टर सी का परिमाण 2 है तो 2 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 हो गया यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर जो 0 है तो हम 0 रखेंगे। अच्छा, एक का स्क्वायर करिएगा, अगर 1 स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, इसलिए हम 1 लिख देंगे। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे। प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हुआ तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर जो है वेक्टर 0 है, चाहे 0 हम लिख सकते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे 16 4 20 से 21 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें से आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये प्लस में 21 है, और लग जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा -21 हो जाएगा। हमको इसी का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसका मान निकालिए, इसलिए लिखे लास्ट में। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा -21 बटा में जो है 2, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा -21 बटा में जो है 2 आ जाएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए क्या होगा। अगला जो सवाल आएगा इसमें देखिए 3 सवाल जो है आपको वेक्टर से आने वाला है 2 नंबर में। 3 सवाल जो है आपको 2 नंबर में वेक्टर से आएगा, बाकी सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद हम अगला सवाल बढ़ते हैं। तो वेक्टर के बाद जो है अगला चैप्टर आता है 10 के बाद 11वां चैप्टर आता है, और 11वां चैप्टर का नाम है 3D है। वो 3D से सवाल आएगा, किस टाइप का सवाल आएगा ये भी जान लीजिए। यानी 11वां चैप्टर से सवाल जो आएगा कुछ इस तरह का सवाल दिया होगा। जैसे यहाँ पे 3 के बाद हम 4 नंबर डालते हैं तो ये जाएगा, यहाँ पे देगा कि रेखा युग में वेक्टर r बराबर ये दे देगा यहाँ पे 3, यहाँ पे i कैप दे देते हैं। i कैप को आप वेक्टर भी लिख सकते हैं, वेक्टर i लिख सकते हैं, चाहे i कैप हम यहाँ पे लिख दिए। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 j कैप माइनस यहाँ पे 4 k कैप, फिर यहाँ पे दे देगा लैम्डा प्लस लैम्डा, इसके बाद देगा i कैप प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 j कैप, फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 k कैप, ये दे देगा। फिर इसके बाद लिखेगा और फिर इसके बाद जो है फिर एक और देगा वेक्टर r बराबर, फिर वेक्टर r बराबर दे देगा। यहाँ पे क्या देगा तो यहाँ पे दे देगा इस तरह से 5 वेक्टर i कैप माइनस 2 j कैप, फिर इसके बाद दे देगा प्लस म्यू, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 यहाँ पे जो है k कैप के बीच का कोण ज्ञात करें, के बीच का कोण ज्ञात करें। बहुत आसान होता है कोण ज्ञात करना, आप 3 डायमेंशन में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आइए इसके हम बीच का कोण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हॉल लिखेंगे इसका,
और इसके बीच का हम कोण निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम हल में लिख लेंगे। क्या है, वेक्टर आर बराबर है 3 है आई कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 4k कैप है प्लस लैम्डा है आई कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 2k कैप है। और जो है फिर वेक्टर आर का फिर जो मान दिया उसको लिख लेंगे। क्या होगा, तो 5 होगा आई कैप होगा 5 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस यहाँ पे होगा म्यू लिख लेते हैं, कितना है 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपको वेक्टर b1 का मान है और ये जो है आपका वेक्टर b2 का मान है। a1 है b1 है a2 है b2 है। तो यहाँ पे हम b1 और b2 का मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो वेक्टर b1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर b1 का जो मान है क्या आएगा, तो वेक्टर b1 का मान जो है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका जो है b1 का मान हो गया। अगर आप b2 का मान लिखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख दीजिए। अगर यहाँ पे b2 का मान लिखिएगा तो b2 का मान जो है ये होगा 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होगा। ये हो गया। अब इसके बीच का कोण ज्ञात करना है हमको। जो है दो रेखा दिया है, यहाँ पे दो रेखा दिया है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब दो रेखाओं के बीच का कोण जो है थीटा हो तब फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे जब दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तब फार्मूला होता है आपका cos थीटा बराबर क्या होता है, तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा में वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 का परिमाण होता है और कुल का मॉड होता है। ये होता है आपको फार्मूला। इसको ज्ञात करने का जो है ये फार्मूला होता है। तो इसको जो है ज्ञात करने का हम फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे वेक्टर b1 का परिमाण होता है डॉट वेक्टर b2 का परिमाण, ये फार्मूला होता है। ये हम ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हम ज्ञात करते हैं, इस फार्मूला मान रखते हैं। यहाँ पे जो cos थीटा है तो हम cos थीटा लिखेंगे। यहाँ पे जो है वेक्टर b1 में जो मान है ऊपर से लिख लेंगे। कितना है यहाँ पे, तो आई कैप है, आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप होगा प्लस 2k कैप हो जाएगा और डॉट हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर b2 का जो मान है यहाँ पे 3 आई कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 6k कैप है। इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लिए। और बटा में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका परिमाण हो जाएगा डॉट। फिर यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका परिमाण होगा और कोण का मोड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका सवाल। अब इसको हल करना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए इसका हम थीटा निकालते हैं, इसके बीच का कोण ज्ञात करते हैं। तो इसके बीच का हम कोण निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर इसका पहले मोड में लिखते हैं, गुणा करिए आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो यहाँ पे आपका आई के गुणा में 1 है, आई के गुणा में 1 है, तो 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 ही होगा। और बाकी आई जे के होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, छोड़ दीजिए। जे का जे में कर 2 गुना के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हम लिख देंगे। फिर के का के में करेंगे तो कितना होगा, 2 6 12 होगा, हम 12 लिख देंगे। और इसके बटा में इसका मतलब ये होता है रूट होता है, इसका 1 स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे, फिर इंटू, फिर रूट में, फिर इसको भी लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 के बाद 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा, यानी ये होगा। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होगा, इसको जोड़िए 12। देखिए यहाँ पे 12 और 7 जोड़िएगा तो 19 होगा, 12 और 7 जोड़िएगा तो 19 होगा। जोड़ के देखिए 12 और 4 16 होता है, 16 और 3 जोड़िएगा तो 19 होगा।
तो ऊपर 19 होगा बटा में, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, फिर यहाँ पे रूट में यहाँ पे 9 होगा, फिर 4 होगा प्लस 36 होगा। इसको हम लिख लेंगे, यानी ये आएगा आपका cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा रूट में यहाँ पे मोड में 19 बटा में, यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19, 19 यानी ये 49 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना होगा, तो 19 बटा में 3 होगा, इसका वर्गमूल, इसका 7 हो जाएगा, कट नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 19 बटा में 3 7 21 होगा। अब इसको मोड से बाहर निकालिएगा तो प्लस में ही आएगा, सिर्फ होगा यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 19 बटा में जो है 21। हमको कोण ज्ञात करना है यहाँ पे, तो थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स होगा 19 बटा में जो है 21 होगा, ये इस सवाल का आंसर होगा। cos इनवर्स जो है 19 बटा में जो है 21 होगा। अब इस टाइप का जो है जितना सवाल आपकी किताब में दिया होगा एनसीईआरटी में, सभी सवाल को बना लीजिएगा। ये दो रेखा वाला जो है लैम्डा और मी वाला सवाल जो दिया होगा बना लीजिएगा, 3 डायमेंशनल का सवाल है, और इस सवाल का भी आपको परीक्षा में इस टाइप का भी सवाल जो है आपको परीक्षा में 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखिए कैसा आएगा। अगला सवाल जो है किस आधार पर आएगा उसको बताने वाले हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है, इसके बाद जो है सवाल बाकी सबको आप जितना हम सवाल बताएंगे उन सभी सवाल को आपको बनाना है, जितना सवाल बताएंगे उन सभी सवाल को आपको बनाना है। चलिए आप इसके बाद जो है कैसा सवाल देगा, तो इस तरह का देगा। 5वां जो सवाल देगा आपको 3D से ये देगा, कहेगा कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का यानी प्लेन से भी सवाल देगा, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जिसमें बिंदु, जिसमें जिसमें बिंदु जिसमें बिंदु जिसमें बिंदु यहाँ पे बिंदु दे देगा, जैसे 1 है, -1 है, 2 है, यानी 1 - 2, अरे 1 - 1 और 2 है, और तथा समतलों दिएगा, समतलों तथा समतलों 2x प्लस यहाँ पे दे देगा 3y, इसके बाद -2z बराबर यहाँ पे 5 दे देगा, और एक और समतल देगा, तथा x प्लस 2y माइनस 3z बराबर जो है 8 में से प्रत्येक पर लंब है, में से प्रत्येक पर लंब है, यानी इस टाइप का जितना 3 डायमेंशनल का सवाल होगा आपको बना लेना है। ये प्लेन का सवाल है, ये जो है उस समतल का कर रहा है समीकरण ज्ञात करें जिसके बिंदु दिया देगा, एक बिंदु देगा और यहाँ पे 2 समतल दे देगा, और ये कहेगा लंब है, इस पे लंब है, तो इस टाइप का सवाल जो आपके एनसीईआरटी में है आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद है आगे जो सवाल आएगा, 6वां जो सवाल आएगा, इसके बाद जो है इस चैप्टर से सिर्फ 2 सवाल देगा, इसमें 2 नंबर में जो है यानी 11वां चैप्टर से 2 आएगा, ग्राफ पर 2 सवाल देगा, 2 नंबर में जो ग्राफ 2 देगा, एक अधिकतमीकरण करने के लिए और एक न्यूनतमीकरण करने के लिए। जैसे हम एक सवाल आपको लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे दे देगा z बराबर यहाँ पे 3x प्लस जो है 4y का अवरोधों इस तरह से देगा, x प्लस y छोटा बराबर है, फिर 4 देगा, फिर यहाँ पे देगा कि x बड़ा बराबर 0, फिर इसके बाद देगा y जो है बड़ा बराबर 0 के अंतर्गत ये देगा के अंतर्गत
के अंतर्गत न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण करें। ये देगा न्यूनतमीकरण करने के लिए एक सवाल देगा और एक सवाल देगा अधिकतमीकरण करने के लिए। एक सवाल देगा अधिकतमीकरण करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखिए 6x प्लस जो है z बराबर हो गया 7y का अवरोधों इसके बाद है, चलिए इसी को हम ले लेते हैं x प्लस y बड़ा बराबर यहाँ पे 4 ले लेते हैं। फिर इसके बाद यही सब रहेगा जो इसमें है, x बड़ा बराबर 0 y बड़ा बराबर 0 का अधिकतमीकरण करें के अंतर्गत अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण करें। यानी इसमें का जो है आपके ग्राफ में का जो है दो को जो है आपको 2 नंबर का देगा, दो को जो है न्यूनतमीकरण करने के लिए देगा एक और एक अधिकतमीकरण करने के लिए देगा सवाल, और 5 नंबर में तो रहबे करेगा एक। तो यहाँ पे 2 सवाल आने वाला है 2024 के परीक्षा में, जो इस ग्राफ से 2 सवाल 2 नंबर का भी आएगा। इसके बाद जो है 12 के बाद जो 13वां चैप्टर का जो है किस तरह का सवाल देगा, तो आपको इस तरह का देखो, इसमें जो प्रायिकता में 2 सवाल देगा, ए यूनियन बी चलिए ज्ञात करने में देगा, ए यूनियन बी बराबर करें, ए यूनियन बी ज्ञात करें। इस तरह से यूनियन ज्ञात करने के लिए चाहे इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए दे सकता है, ज्ञात करें यदि ये यहाँ पे हम सवाल लिख देते हैं 2pa बराबर है pb बराबर है 5/13 तथा यहाँ पे है pa/b बराबर दे देगा यहाँ पे 2/5। ये जो है इस तरह से आपको सवाल देगा, इसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए चाहिए a/b ज्ञात करने के लिए इस टाइप का सवाल आ सकता है, इसे a/b लिखा है इस तरह का आ सकता है। इसके बाद इसी में का जो है एक और देगा 2 नंबर में, कहेगा कि एक जो है न्याय सिक्के को चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 10 बार, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है 10 बार 20 बार 5 बार 7 बार, एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया 10 बार उछाला गया है, तो इसका न्यूनतम 9 चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब यहाँ पे न्यूनतम की जगह पर अधिकतम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, न्यूनतम अधिकतम, और एक सिक्का कोई जरूरी नहीं है कि जो देगा परीक्षा में आपको 10 बार ही उछालेगा। आपके परीक्षा में 5 बार भी उछाल सकता है, 3 बार उछाल सकता है, 2 बार उछाल सकता है, और यहाँ पे न्यूनतम को जरूरी नहीं, यहाँ पे अधिकतम भी दे सकता है, और चीत पट भी दे सकता है। यानी इसी तरह का जो है आपको 1 से लेके जो है 13 चैप्टर जितना पढ़ना है, जितना मतलब 2 नंबर में आने वाला है, उन सभी को हम बता दें किस तरह का सवाल आएगा 2024 की परीक्षा में। तो जितना था सभी आप लोग जो है इसी तरह से आप पढ़िएगा, तैयार करिएगा। अगला वीडियो जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। अगला वीडियो जो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।